आपके जख्मों पर दोबारा नमक छिड़का गया है। आपसे पहले गुफ्तगू करते हैं, कैसे देखते हैं आप इस सजा को? 17 साल की सजा कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया जी। पहले तो बता दूं 17 साल तो बड़ा शौक है, खास तरीके से ये बताई गई कि जैसे 17 साल यहाँ तो सजाए मौत भी जो है ना इस वक्त वो क्या हालात हो गए हैं। क्लियर कर दूं, जब ये सजाएं दो एक ही जुर्म में साथ चलें तो ये कंकरेंटली जान करती होती हैं। ये सिर्फ बताने के लिए ये जो 17 साल का बड़ा बताया। अच्छा, 17 साल सजा किसके ऊपर है, किस चीज के ऊपर है? उन तोशाखाना के ऊपर जो गाड़ियां सरदारी ने, नवाज शरीफ ने निकलवाई। ये उन पे है जो अरबों रुपए के जो प्रॉपर्टी, जो एसेट्स या गिफ्ट लेकर कौड़ियों के भाव लेकर गायब हो गए। क्योंकि मैंने वो सारी एविडेंस निकाली हुई है 1947 के बाद का, 1990 के बाद का डाटा तो मेरे पास आ गया और वो सारा कुछ कौम तक मैं बता चुका हूं। उसके पहले कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। लेकिन वजह क्या, तोशा खान, ये पाकिस्तानी तारीख में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इंशाल्लाह ये जाएगा कि पाकिस्तान में करप्शन के केसेस क्या बनते हैं। और ये भी जरा समझना है कि क्या हो क्या रहा है। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की पाकिस्तानी तारीख में इससे घटिया तरीन मिसाल कोई नहीं है। इधर जैसे घटिया केस लाए गए और तोशा खान जैसे नहूस केस, यानी साइफर के केस लाए गए। चले वो तो कुछ समझ आती है, केस को ऐसे हवाले से था और वो आपने देखा वो निस्तो नाबूद हो गया। इद्दत केस का तो सबा सत्यानाश हो गया। और बड़ी मजेदार बात बताऊं, ये है क्या जरा आम आदमी की समझ के लिए, वो क्या है? इमरान खान साहब ने कोई अपना गिफ्ट आए तोशाखाना के हवाले से, और वो तोशाखाना प्रेसिडेंट को दिए जाए, प्राइम मिनिस्टर को जिसको दिए जाते हैं, और लॉ अलाउ करता है कि उसको आप उसकी रिटेन करना है। तो उसकी ये 20%, ये करप्ट माफिया ने जब से पाकिस्तान बना है तब तक ये 20% वैल्यूएशन रखी थी। इमरान खान साहब ने अपने दौर के अंदर इसकी 40% वैल्यूएशन कर दी गई। और ये वैल्यूएशन आज तक कोई बता दें कि इससे पहले आज तक कभी किसी से बाहर से या इंडिपेंडेंट से हुई? लोकल सिस्टम था, कैबिनेट जो वैल्यू निकालती थी कैबिनेट डिवीजन से वो पैसे, भाई काम उनका था, वो एक्सपर्ट थे, लेकिन वो कर देते थे। लेकिन जरा समझना है आपको कि जो बेर मजाक वाली बात है ना, आर्टिकल 12 कहता है कि माजी से फौजदारी कानून का इतलाक नहीं होता। 13 कहता है कि एक ही जुर्म में डबल सजाएं नहीं जा सकती। इस तोशाखाना में पहले घड़ियों के नाम पर सजाएं दी गई, नैब ने सजाएं दी। अब उसी के कॉन्टेक्स्ट के हवाले चले मान ले कोई चीज आगे पीछे है, लेकिन वही पीरियड है जिसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आपने डिटेलें शेयर नहीं की और वो 120 दिन से जायद जो है ना आप कार्रवाई नहीं कर सकते, 3.5 साल। और वो भी स्पीकर ने रेफरेंस भेजा, वो भी इख्तियार नहीं था। और आज तक लाहौर हाई कोर्ट में लार्जर बेंच ये चलने नहीं देते, वरना वो भी खत्म हो जाना था। अब क्या हुआ, यहाँ जो अपना चीजें डिक्लेयर करना होती थी, माजी में हमेशा ऐसा ही होता है। इन्होंने क्या किया, एक अनोखी मंतक पेश की कि 18 या 19 या 20 या 21 जो भी आप पीरियड जो मर्जी ले लें आप, इन्होंने 2023 में रूल्स में तरमीम की और तरमीम करके कहा कि उस वक्त जो चीजें थी ना वो जमा करानी थी। अब मुझे ये बता दें कि दुनिया का कौन सा कानून है जो माजी में ले जाएगा? उसी तरह रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में कहा 3 अप्रैल को रिजेक्ट हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जनाब 7 अप्रैल को घड़ियां पीछे जाएंगी 9 अप्रैल को, तो 9 अप्रैल को दोबारा वोटिंग हुई। चले वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ये कैसी हो सकता है, ये तो माजी से इतलाक हो ही नहीं सकता। और आप वैल्यूएशन कौन कर रहा है? अल्लाह रखा मोहम्मद बूटा भी कौन है? कोई एक्सपर्ट है? वो एक क्लर्क था। अच्छा, और माजी में बता दें, मैं चैलेंज कर रहा हूं इस हवाले से, बता दें कि इस तरह की वैल्यूएशन किस किस में हुई है। ठीक है आदिल साहब, उस्मा कारदार साहब इस हवाले से पूछते हैं। उस्मा कारदार साहब, आप आदिल साहब कह रहे हैं कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये लिखा जाएगा जितनी तेज बानी पीटीआई को सजाएं दी जा रही हैं जजेस की जानिब से, आप क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, इनका तो कोई सर पैर है नहीं। इनको अदालतें अपनी पसंद की चाहिए, इनको हर चीज जो है ना इलेक्शन अपने पसंद का चाहिए, इलेक्शन कमीशन अपने पसंद का चाहिए, क्योंकि ये इनका वतीरा है कि जहां पे ये जीते या जहां पे कोई केस इनके फेवर में फैसला है वो तो उसके तो ये जनाब मिठाइयां बांटते हैं और खराज तहसीन पेश करते हैं। और जहां कहीं इनके खिलाफ फैसला आ जाए या रिजल्ट इनके खिलाफ आ जाए वहां इतबर्रे भेजने शुरू कर देते हैं। तो इनको कोई सीरियसली लेने का कोई तुक बनता नहीं है। अब ये जो खास तौर पे जो आपने पीटीआई के मेहमान बुलाए हुए हैं, ये अपने आप को कहते तो लॉयर हैं और बड़े इन्होंने इस वक्त वो बड़क मारी है कि मैंने सारा मवाद जमा कर लिया है नवाज शरीफ के खिलाफ और फलाने के खिलाफ। अरे भाई, 3.5 साल आपकी हुकूमत थी,
आपने वो, अगर आपके पास इतना ही मवाद था पिछला पूरे पता नहीं दहाइयों का, तो आपने सजा दिलवानी थी ना उनको। हमारे पास तो एविडेंस था जिसकी वजह से अदालतों ने ये फैसला किया। आपके पास तो धेले का कोई एविडेंस नहीं था। आपके पास, आप 0/0 थे। आपके सारे लोगों को आपने जेल में डाला हुआ था। कौन ऑपोजिशन का बंदा था जो आपके दौर में बाहर हो? आपने तो मंशियात का केस जाली डाला राणा साहब। इसके साथ तो सवाल ये भी पैदा होता है कि आप अजहर साहब से सवाल कर रही हैं, एक सवाल तो ये भी पैदा होता है कि जब जजेस लगाए गए 26 और 27वीं तरमीम की गई, अब तो उनके कहने के बकौल तो जो फैसले हैं वो आपकी मर्जी के आ रहे हैं। देखिए, कोई मर्जी का फैसला नहीं होता है, ये पार्लियामेंट की सवाबदीद होती है। लेजिस्लेटिव बॉडी, हाईएस्ट सुप्रीम बॉडी पार्लियामेंट है। इसमें कोई मेरा तेरा नहीं होता। इसमें सारे लोग जो हैं वो अपना मैंडेट दे के अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं। और अगर कोई तरमीम आई भी है तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए उसके लिए। वो मजाक तो नहीं है, वो कोई ये जो तमाशा तो नहीं है जो ये लगा के बैठे रहते हैं। आपके पास अगर 2/3 मेजॉरिटी है, आप तब कोई तरमीम ला सकते हैं। आप मेहरबानी करके इन तरामीम को सीरियसली लें। ये कोई किसी की अपने मनपसंद, जिसे कहते हैं अपनी ख्वाहिशों पे ये तरमीमें नहीं होती हैं। ये बहुत हमें कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। हमें ये तो हम देखते रहे हैं हर दौर में जो सियासी जमात है उसका जो हुक्मरान है वो अपने मनपसंद ही तरमीम करता रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। नहीं, देखें, ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। यहाँ पे इस वक्त जमहूरियत है। अगर कोई डिक्टेटर लाता है वो ऑर्डिनेंस लेके आता है। अगर आप यहाँ पे पार्लियामेंट में कोई कानून साजी करते हैं तो आप कलेक्टिव विजडम के साथ करते हैं। और फिर ये जनाब इनका आप हाल ये देख लें कि ये जो सारा ड्रामा और नौटंकी लगाया हुआ है अडियाला के बाहर, ये था ही सिर्फ एक मकसद कि तोशाखाना 2 का जो इनको पता था कि करप्शन इंतहा की गई है, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी इंतहा की है, सारे सबूत इनके खिलाफ मौजूद हैं, इसीलिए नौटंकी लगती थी। ये कलेक्टिव विल के साथ सारे फैसले हो रहे हैं। कलेक्टिव विल किसकी है? जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की 2/3 अक्सरियत है उसकी है या फिर अवाम की है? असल जो है ना, आईने पाकिस्तान है जरा अंग्रेजी में, उसका उर्दू तर्जमा भी दस्तयाब है, इसीलिए आपको समझ नहीं आती है, और अंग्रेजी में है ना, इसीलिए आपको समझ नहीं आती। हमें पता है इस चीज का। फारसी में भी दस्तयाब है और बड़ा मुश्किल काम है। ये कोई घर का सालन नहीं बनाना होता। मैंने मांगी थी रोशनी की दलील, उसने गंदम की खबर दे दी। ठीक है ना जी? आप अपना इंसाफ का हिसाब है, वो सुनाने लगा फसल कैसी रही। इसके बाद आऊंगा अजहर साहब के सवाल के जवाब के बाद मैं आपके पास ही आऊंगा। पूरा वक्त आपको दिया जाएगा।